We are going to study about later Mughal rulers. Okay. Before that, later Mughal rulers से पढ़ने से पहले हम मुग़ल रूलर के बारे में देख लेते हैं. So मुग़ल रूल in India was established by बाबर. Okay. बाबर ने इंडिया पर मुग़ल रूल इस्टेब्लिश किया. बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं. ओके. हुमायूं के बाद अगेन कौन आया? अकबर. अकबर के बाद जहांगीर. जहांगीर के बाद शाहजहां. देन शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब. ओके. एंड औरंगजेब वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर. ओके. औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट मुग़ल, सबसे स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर यू कैन से, और सबसे बड़ा मुग़ल रूलर था. उसने क्या किया? अपनी मुग़ल एम्पायर की बाउंड्री बहुत ज़्यादा क्या की? एक्सपेंड की. ओके. उसने मुग़ल एम्पायर की बाउंड्री सबसे ज़्यादा फैलाई. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने लगभग पूरे इंडिया पर मुग़ल रूल स्टैब्लिश कर दिया था. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंडिया है तो इवन साउथ तक उसने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था. गॉट इट? बट अब आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुग़ल रूलर आए वो बहुत ही वीक थे. ओके. औरंगज़ेब के 4 बेटे थे एंड उन चारों बेटों के बीच में क्या हो गया? उन चारों बेटों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई. ओके. वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया. वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स कि हु इज़ गोइंग टू बिकम नेक्स्ट किंग. औरंगज़ेब की डेथ के बाद उनके बेटों के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई. अब लड़ाई किस लिए हो रही थी? बेसिकली गद्दी के लिए. हु इज़ गोइंग टू बिकम किंग, नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा और नेक्स्ट किंग कौन बनेगा. एज अ रिजल्ट बहादुर शाह इमर्ज विक्टोरियस एंड रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब बहादुर शाह विक्टोरियस बनता है. ओके. वॉर ऑफ सक्सेशन में जो आपस की लड़ाई हुई औरंगजेब के बेटों के बीच में, उनमें बहादुर शाह जो था वो विक्टोरियस होता है एंड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो रूलर बना. ओके. अब ये क्या था? ये पढ़ा लिखा था, डिग्निफाइड रूलर था. अब इसने क्या किया? इसने अपने पिताजी की जो नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ थी उसको चेंज करने की कोशिश की. क्योंकि नैरो माइंडेड पॉलिसी कौन सी थी? फॉर एग्जांपल, हिंदू को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना, हिंदू पर टैक्सेस लगाना. ओके. ये सब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की जिसको इसने चेंज करने की कोशिश की. ओके. बट अगेन आफ्टर हिम, इसके बाद बहादुर शाह 1 के बाद बेसिकली बहुत सारे रूलर आए. लाइक जहांदर शाह आया. ओके. जहांदर शाह आया. उसके बाद फर्रुख शियार आया. ओके. उसके बाद मोहम्मद शाह आया. ओके. सो ये जो रूलर्स थे, अगेन अब ये इनका रूल क्या था? कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 10-20 साल के लिए, ऐसे टाइम पीरियड के लिए ये लोग रूल करते थे. और इनके रिसाइन में लेटर मुग़ल रूलर के, औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स आए उन्हें क्या बोला गया? लेटर मुग़ल रूलर्स. लेटर मुग़ल रूलर्स किसे बोलेंगे हम? औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो रूलर्स आए उन्हें लेटर मुग़ल रूलर्स बोला गया. ओके. सो लेटर मुग़ल रूलर में बहादुर शाह 1, जहांदर शाह as well as फर्रुख शियार, then मोहम्मद शाह, all these were the later मुग़ल रूलर. अब इनका जो रिज़ाइन था वो क्या हो गया? मुग़ल जो एम्पायर था, वेल सेंट्रलाइज्ड जो एम्पायर था, अब क्या हुआ? वो धीरे धीरे वीक होने लगा. ओके. अब कैसे वीक होने लगा बताता हूँ. नाउ अगर हम मुग़ल रूलर की बाउंड्री देखें तो बेसिकली ये जो आपको येलो कलर में बाउंड्री दिख रही है, दिस वाज द पॉलिटिकल बाउंड्री दैट वाज एडेड बाय द अकबर. अब अकबर ने मुग़ल एम्पायर को इतना बड़ा किया था.
अकबर के बाद औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को साउथ इंडिया में भी पहुंचाया। सी दिस कलर वॉज एडेड बाय द औरंगजेब, मीन्स औरंगजेब ने इंडिया में मुगल एम्पायर को साउथ इंडिया तक भी इतना बड़ा किंगडम, सी दिस वन, बहुत बड़ा एम्पायर किया था। अब जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था बहुत ही अच्छा था। ओके, अकबर का एज वेल एज औरंगजेब का, इनका वेल एफिशिएंट आर्मी अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा था, सारा सिस्टम बहुत अच्छा था। इसलिए इन्होंने पूरे इंडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर रखा था। और इनके अंडर बेसिकली अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एक किंग सेंटर पर होता था, सेंट्रल, और बहुत सारी प्रोविंसेस। अब किंग तो ये हर जगह रूल नहीं कर सकता, तो वो क्या करता था, एक सेंट्रल पोजीशन से डिफरेंट एरियाज में क्या गवर्नर इस्टेब्लिश करता था, उनको गवर्नर को बैठा देता था, एंड वो गवर्नर क्या करते थे, वो रूल करते थे उस लोकल एरिया में, और एनुअली किंग को क्या रेवेन्यू प्रोवाइड करते थे। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, बहुत स्मूथ था। ओके, इनके टाइम पर, फॉर एग्जांपल औरंगजेब और अकबर के, मीन्स इन्होंने गवर्नर जो थे इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। ओके, बट अब लेटर मुगल रूलर्स जो थे, ओके, जैसे बहादुर शाह 1 हो गया, देन जहांगीर शाह हो गया, फर्रुखशियार हो गया, इनके बाद अब ये जो वेल सेंट्रलाइज मुगल एम्पायर है ये क्या डिक्लाइन होने लगा। ओके, ये डिक्लाइन होने लगा, और अब ये मुगल रूलर टुकड़ों में बंटने लगा। टुकड़ों में कैसे, फॉर एग्जांपल ये बंगाल का जो गवर्नर था उसने मुगल रूलर से सेपरेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, मींस अब वो उसने अपना एक किंगडम बनाया, इधर एक आज़ाद हो गया, इधर ये हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूलर्स ने अपना बहुत सारा रीजनल किंगडम स्टैब्लिश किया। ओके, सो इनके कारण बेसिकली क्या हुआ, अभी ये जो वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो अब क्या ये वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। अब क्या यहाँ कोई और राजा होगा, यहाँ कोई और रूलर, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम बन गए। गॉट इट। सो इसमें बेसिकली लेटर मुगल रूलर जो थे वो बहुत ही वीक थे। ओके, लेटर मुगल रूलर जो थे बहुत ही वीक थे। सो अभी मैंने बताया था बहादुर शाह, वो क्या विक्टोरियस होने के बाद उसने अपने पिताजी की दैट इज औरंगजेब की नैरो माइंडेड पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की, बट उसके कारण क्या हुआ, उसका जो एम्पायर था वो मुगल एम्पायर वीक होने लगा। ओके, अब उसके बाद बहादुर शाह 1 के बाद बहुत सारे रूलर आए, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार। अब ये इनमें बेसिकली क्या हो रहा था, वीकनिंग, मुगल एम्पायर जो वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। एंड ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रूल, लेटर मुगल रूलर नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया। ओके, नादिर शाह जो ईरान का रूलर था उसने क्या किया, इंडिया को इन्वेड किया 1739 में, एंड इंडिया को बहुत ज़्यादा प्लंडर किया, लूट उसने इंडिया पर की। ओके, और जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑल्सो सम इंडिपेंडेंट रूलर सच एस बंगाल, अवध, हैदराबाद इमर्ज। ओके, अब इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश किया, इन्होंने बोला अब हम मुगल एम्पायर के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग एम्पायर इस्टेब्लिश करेंगे। सो बंगाल वाज अ रीजनल, अवध दैट इज यूपी, हैदराबाद, ये सारे नए नए बेसिकली पॉलिटिकल रूलर और नए नए रीजनल रूलर्स क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे। ओके, अब इससे क्या हुआ, सेंटर आगे वीक होता चला गया, एंड इनकी वीकनिंग, लेटर मुगल रूलर्स के वीक होने की वजह से एक नया एम्पायर इंडिया में आया, एंड दैट वाज ब्रिटिश एम्पायर। ओके, अब मुगल रूलर को किसने इस्टेब्लिश किया, ब्रिटिश एम्पायर। ओके, सो क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले दिल्ली सुल्तनत, दिल्ली सुल्तनत को किसने रिप्लेस किया, मुगल, मुगल को किसने रिप्लेस किया, ब्रिटिश। गॉट इट।